हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में अक्सर हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, उसका जिक्र होता है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जिक्र इसलिए आज ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है। हालांकि कैबिनेट बाद में डिसाइड होगा कि किसको कौन सा कार्यभार संभाला जाएगा या दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वहां के जो 24वें प्रधानमंत्री हैं वो शहबाज शरीफ बन गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और दूसरी बार वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये पद संभाल रहे हैं। 201 सांसदों के समर्थन से उनकी ये सरकार बनी है। इसके अलावा आज ही उन्होंने शपथ ली और उस दौरान उनके बड़े भाई नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे और उनकी भतीजी मरियम नवाज भी उस दौरान वहां पर मौजूद थी, जो कि पंजाब की नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं और उन्होंने भी इतिहास रचा है। कोई महिला मुख्यमंत्री जिसको पहली बार पंजाब का सीएम बनाया गया है, तो ये पदभार उन्होंने संभाला है और आज जब उनके चाचा का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो वहां पर मौजूद रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो संसद के अंदर पहुंचे और अपने भाषण की उन्होंने शुरुआत की, शहबाज शरीफ ने, उनकी जबान फिसल गई। देखिए, भारत के जिक्र के बिना पाकिस्तान के किसी भी नेता का काम नहीं चल सकता। उनकी रोजी रोटी ही भारत से ही चलती है। और जब पहली बार 24वें प्रधानमंत्री के रूप में बोलना शुरू किया शहबाज शरीफ ने, पहले ही लाइन गड़बड़ कर दी। दरअसल वो ये भूल गए कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने खुद को विपक्ष का नेता बताया क्योंकि इससे पहले वो विपक्ष के नेता भी रह चुके थे और जब वो बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री की बजाय उन्होंने खुद को विपक्ष का नेता बता दिया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की संसद के अंदर कश्मीर का जिक्र ना हो, और वो भी तब जब कोई सत्ता में नया नया आया हो, वो कश्मीर का जिक्र ना करे। तो एक बार फिर से आग उगलने का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया है। इसीलिए ये खबर आज महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर का जिक्र एक बार फिर से पाकिस्तान की संसद में हुआ है और शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के 24वें और नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनको दूसरी बार ये पदभार दिया गया है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोग मारे जाते हैं। कश्मीर के अलावा उन्होंने इजरायल का जिक्र भी किया कि इजरायल फिलिस्तीनियों पर लगातार हमले कर रहा है, गाजा पर हमले कर रहा है। और आगे ये भी कहा लोगों से, वहां के सांसदों से, कि अब उनको एक बिल लाना चाहिए, कश्मीर के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहिए। और संसद में उन्होंने कश्मीर और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए संसद में प्रस्ताव पास करना चाहिए, ये तक कह दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नया नया प्रधानमंत्री बना हो और कश्मीर का जिक्र उसकी ओर से ना किया जाए? ये केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात नहीं है। शहबाज शरीफ जब इससे पहले चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कई बार उनके भाषणों में कश्मीर का जिक्र किया था, क्योंकि कश्मीर वहाँ की आम जनता के लिए एक इमोशनल पॉइंट कह सकते हैं, जिसकी वजह से आम जनता लोगों से और ज़्यादा जुड़ जाती है। लेकिन बार बार पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता ये भूल जाते हैं कि वो केवल भाषणों तक ही कश्मीर उनके जहन में सीमित है, क्योंकि वो हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। तो कश्मीर केवल वहाँ के कागजों तक सीमित है, वो कभी भी उनका हो नहीं सकता, ये एक सपना है। लेकिन इसके जरिए, कश्मीर का जिक्र करने के जरिए वोटों को बटोरा जा सकता है, ये वहाँ के राजनेता बहुत अच्छे से समझते हैं और शहबाज शरीफ ने भी इसका बखूबी इस्तेमाल किया। और यही वजह रही कि भाषण जब उन्होंने दिया, 1 घंटा 24 मिनट का उनका पूरा भाषण था। शुरुआत में पहले पीएम की जगह खुद को विपक्ष का नेता बता देते हैं और उसके बाद कश्मीर का जिक्र करते हैं। और कश्मीर के जिक्र करने से वो लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ना चाह रहे थे, पाकिस्तान की आवाम से। लेकिन उनको पहले ये सोचना चाहिए कि वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसको सुधार लें। क्योंकि आज ही ये भी खबर सामने आई कि चीन की कई सारी कंपनियां जो वहाँ पर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बटोर ली हैं और वापस वो चीन जा रही हैं। नुकसान उनको काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कर्जा अब पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा है चीन का। तो ऐसे में अब उसकी अर्थव्यवस्था लुढ़कती तो जा रही है और उसका सीधा असर उसके दोस्त चीन पर भी पड़ रहा है। तो आने वाले वक्त में चीन साथ छोड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी ओर एक बार फिर से पाकिस्तान इसलिए घिर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो आम चुनाव हुए 8 फरवरी को, उसके बाद अमेरिका में 33 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है बाकायदा, और ये कहा है कि पाकिस्तान में जो आम चुनाव हुए हैं उनमें धांधली हुई है, उसकी जांच कराई जाए। और अगर कोई भी अमानता वहां पर पाई जाती है या कोई भी तरीके से धांधली पाई जाती है, तो वहां की जो नई सरकार जो अब गठित हो रही है, धीरे धीरे प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं, कैबिनेट भी जल्द ही बन जाएगा, उसका भी गठन हो जाएगा, उसको अमेरिका की ओर से मान्यता नहीं दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो आम चुनाव हुए हैं उस पर क्या असर पड़ा होगा किसी चीज़ का, या फिर धांधली हुई होगी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं हम चर्चा कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं।